लास्ट वीडियो में हमने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर जैसे 5 टॉपिक्स देखे। उसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कंटेस्टेंट है 1 मिनट। इस नाम को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस पे हॉलीवुड की दर्जनों मूवीज बन चुकी है। ये जैसे रियल का थेनोस है, लेकिन उससे हजारों गुना पावरफुल ब्लैक होल। अगर आप भी उन लोगों में से है जिन्हें इस थेनोस के बारे में जानना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ब्लैक होल्स का जन्म किसी स्टार के खत्म होते ही होता है। ब्लैक होल यूनिवर्स की एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज वहां से बाहर नहीं निकल सकती, और उसी वजह से इसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता। रिसर्चर्स के मुताबिक सिर्फ हमारे गैलेक्सी में 10 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल्स हैं। इनमें इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि ये हमारे सन से लाखों करोड़ों गुना आकार में बड़े हो सकते हैं। आपको एक आइडिया आने के लिए स्क्रीन पे मैं एक ब्लैक होल दिखा रहा हूँ, जो अभी तक का पाया गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जिसका नाम है टन 618, और इसका मास हमारे सन से 6600 करोड़ गुना ज्यादा है। रिसर्चर्स का यह मानना है कि हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच भी ऐसा ही एक ह्यूज ब्लैक होल है, जिसके आजू बाजू सारे प्लैनेट्स और स्टार्स घूम रहे हैं। इस थेनोस पे मैं सेपरेट डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे मिस मत कीजिए। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के ब्लैक होल में फेंक दीजिए। अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आप कहोगे कि भाई स्पेस में साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेस में तो पूरा वैक्यूम रहता है। तो दोस्तों, ये साउंड सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। 1 मिनट, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि एक सुपरनोवा हुआ है किसी दूसरी गैलेक्सी में, तो उससे निकला लाइट, साउंड, मटेरियल पार्टिकल्स, गैसेस पूरे गैलेक्सी में बिखर जाते हैं। अब लाइट, बाकी फिजिकल पार्टिकल्स यूनिवर्स के वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं, और साउंड एक सिग्नल की तरह ट्रैवल होता है। और जब ये सिग्नल हमारे स्पेस सेंटर्स रिसीव करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो उसे स्पेस रोर को कैप्चर करना कहते हैं। दोस्तों, हमने बहुत बार ये न्यूज़ सुनी है या पढ़ा है कि हमारे ओजोन लेयर में होल्स तैयार हुए हैं, तो हमारे लिए ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन किस चीज से हमारा प्रोटेक्शन करता है ये? तो आंसर है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज वेरी हाई एनर्जी मटेरियल पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और इसका कंटिन्यूअसली अर्थ पे बम्बार्डमेंट चालू रहता है। अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तभी ये प्रोसेस चालू है, लेकिन हमारे ओजोन लेयर के वजह से इसका हम पे कुछ इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो जेट्स या एस्ट्रोनॉट्स उस लेयर के ऊपर है, उन्हें वो बिल्कुल अफेक्ट करता है। हालांकि ये इफेक्ट ज़्यादा फैटल नहीं होता, मगर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो उसका मेजर विक्टिम बन सकते हैं। रेयर केसेस में कॉस्मिक एनर्जी पार्टिकल बाई चांस किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में घुस गए तो वो उस सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। और अगर किसी जेट के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाए तो आप ही सोच सकते हैं कि कितना डरावना सीन तैयार होगा। अगला जो टॉपिक है वो मार्वल कॉमिक्स के फैंस को इमेजिन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारी पृथ्वी, हम इस यूनिवर्स के बहुत ही छोटे से भाग हैं। छोटे से मतलब हमारा अस्तित्व ना के बराबर है। हमने यूनिवर्स का सिर्फ अराउंड 0.1% एरिया ही अभी तक एक्सप्लोर किया है। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स भी कई सारे हैं। जैसे कि एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती है, वैसे ही बहुत सारे यूनिवर्स होने का दावा किया जाता है। उसे ही कहते हैं मल्टीवर्स। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का आंकड़ा इन्फाइनाइट हो सकता है, जिसका मतलब है लाखों अलग अलग सिविलाइजेशंस, लाखों अलग अलग हिस्ट्रीज, और लाखों आपके अलग अलग वर्जन्स। तो दोस्तों, हमने तो ये सुना है कि जिस भी चीज का निर्माण हुआ है उसको एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। वैसे ही हमारे यूनिवर्स का अंत भी पक्का है, लेकिन कैसे? एक थ्योरी के मुताबिक जब से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, मतलब बिग बैंग के टाइम से यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपांड हो रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद वो अपना एक्सपांशन रोक के ग्रेविटी को बढ़ावा देते हुए सिकुड़ने लगेगा, और इसे कहते हैं द बिग क्रंच। सारे गैलेक्सीज, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स एक सिंगल पॉइंट में खींच लिए जाएंगे, और ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स का अंत होगा, ऐसा एक थ्योरी के मुताबिक है।
ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये होने में अभी करोड़ों साल बाकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।